दुनिया से तो आप अपने दर्द को छुपा सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं छुपा सकते। दुनिया से बचकर तो आप चल सकते हैं, लेकिन खुद से बचकर नहीं चल सकते। दुनिया से तो आप नज़र मिला सकते हैं, लेकिन खुद से नज़र नहीं मिला सकते। ऐसा हम धनु राशि वालों के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समस्या छोटी सी क्यों न हो, लेकिन जब भी इस छोटी सी समस्या के बारे में दुनिया को पता चल जाए तो उस समस्या को बड़ी होते हुए समय नहीं लगता, उस समस्या को बड़ा आकार बड़ा रूप लेते हुए समय नहीं लगता। और जब धनु राशि वाले व्यक्ति शिखर से शून्य की तरफ आ रहे होते हैं ना, नौकरी छूट जाती है ना, बिजनेस व्यापार प्रतिबंध लग जाते हैं ना, तो जो दुनिया होती है, कोई पैर पकड़ कर खींचते हैं, कोई हाथ पकड़ कर खींचते हैं, कोई मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कोई अपमानित करने का प्रयास करते हैं, तो कोई रास्ते पर कांटे बिछाने का प्रयास करते हैं। जिसके कारण जब धनु राशि वाले व्यक्ति उस रास्ते पर चलते हैं तो धनु राशि वालों के पैरों में वो कांटे चुभने के कारण वो आगे का सफर तय नहीं कर पाता। लेकिन जो धनु राशि वाले व्यक्ति उस कांटे पर भी चल करके अपना सफर तय कर लेते हैं ना, वो व्यक्ति अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं और जरूर अपने जीवन में हर एक उस सपने को साकार कर लेते हैं। प्रिय धनु राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आपके जीवन में वो दौर अपने आप में एक गंभीर रूप ले रखा था, और जो दर्द आप लोग दुनिया से छिपा रहे थे, लेकिन खुद से छिपाना मुश्किल हो रहा था। और कहते हैं धनु राशि वाले व्यक्ति के जीवन में जब समस्याओं का आगमन होता है ना, तो धनु राशि वाले व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करने लगते हैं। अकेले ही उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिमाग भी लगाते हैं, आइडिया भी लगाते हैं, लेकिन सब पर पानी फिर जाते हैं। और ऐसा धनु राशि वालों के लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए एक सपना देखना यानी 1000 समस्याओं को न्योता देना, 1000 समस्याओं को बुलाना, 1000 समस्याओं से सामना करना। आप लोगों के जीवन में कोई सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना देखना आप लोगों के लिए सबसे बड़ा श्रापित समझ लीजिए बन जाता है, श्राप बन जाता है। लेकिन उस श्राप के बावजूद भी आप लोग अपने जीवन में सपना सच करते हैं। उस सपने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक ऐसी मोड़ आती है ना, जिस मोड़ पर आपके हिम्मत साहस पराक्रम सब के सब दम तोड़ने लगते हैं। लेकिन कहते हैं दुनिया को राह दिखाने वाले व्यक्ति के जीवन में बुरे दौर जरूर आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आते हैं। दुनिया को सेवा सत्कार करने वाले के जीवन में प्रलय जरूर आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आते हैं। दुनिया को राह दिखाने वाले व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, जो कि ये समय आपके पक्ष में, आपके साथ में, आपके भविष्य को उजागर करेंगे। आपके जीवन में कई ऐसी सफलता कामयाबी के साथ साथ 4 रास्ता पहले खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देव बृहस्पति को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि देव बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ, लगन घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं, यानी भूमि मकान जमीन जथा जायदाद माता भाई साथी लग्जरी लाइफ सुख सुविधा साधन के घर के स्वामी भी होते हैं। लेकिन लगन घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति और चौथे घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति, लेकिन बीच में यानी 2 घर ऐसे पड़ते हैं, पहले घर यानी द्वितीय घर और तृतीय घर, और इन दोनों घर के स्वामी यानी शनि महाराज। आप लोग अपने जीवन में अचानक से तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब सुख सुविधा साधन प्राप्त करने की बारी आती है ना, तो उससे पहले में आपके जीवन में 2 ऐसे रास्ते नजर आते हैं। जिस रास्ते पर चलते हैं आप लोग, तो एक रास्ते पर आप लोगों को संघर्ष मेहनत प्रयास अत्यधिक करना पड़ता है, और दूसरे रास्ते पर आपके साहस पराक्रम हिम्मत दम तोड़ने लगती है। लेकिन यही वो 2 रास्ते होते हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ साथ आपके मंजिल तक ले जाने का कार्य करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय देव बृहस्पति महाराज अब आपके अष्टम घर पर प्रवेश करेंगे, और अष्टम घर रहस्य का घर माना जाता है, खोज आविष्कार का घर माना जाता है। और इस घर पे जब प्रवेश करेंगे तो आप लोगों को 3 चीज़ों पर नियंत्रण और कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास धन दौलत आता है ना, तो आप भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। सुख को आप तुरंत भूल जाते हैं, दुख को भी आप तुरंत भूल जाते हैं। और आपके अष्टम घर के स्वामी कोई और नहीं यानी चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक। और जो व्यक्ति मन भावना विचार पर कंट्रोल कर लेंगे ना 2026 में, उस व्यक्ति से धनवान कोई नहीं बन सकता, उस व्यक्ति से के जैसा जिंदगी कोई नहीं जी सकता। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन भावना और विचार, मन हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन जहाँ जहाँ हम अपने पुराने समय में यात्रा किए होते हैं ना, हर जगह घूम करके आ जाते हैं।
हमारी भावना कैसी होती है, हम दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किसके बारे में हम क्या बोलते हैं, और हमारा विचार कितना शुद्ध कितना पवित्र है, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों पर आप लोगों को नियंत्रण और कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वयं देव बृहस्पति आपके खजाने के घर पर प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं। और जो आप लोगों की समस्या जो बढ़ती हुई जा रही थी, और कहते हैं धनु राशि वाले के व्यक्ति के जो समस्या होते हैं ना, यदि वो दुनिया को पता लग जाए तो वही दुनिया धनु राशि वाले के शत्रु बन जाते हैं। यदि धन का आगमन भी धनु राशि वालों के पास अत्यधिक होने लगता है और दुनिया को पता चल जाए कि धनु राशि वालों के पास अत्यधिक धन दौलत आ चुके हैं, तो भी दुनिया शत्रु बन जाते हैं। और जब पता चलता है कि धनु राशि वालों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, धनु राशि वाले व्यक्ति शिखर से शून्य पर आ रहे हैं, नौकरी छूट गई है, बिजनेस व्यापार बंद हो रहा है, रिश्ते में तनाव अनबन चल रही है, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में फंसे हैं ना, तो फिर भी शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके पीछे कारण यानी शुक्र महाराज ही होते हैं, जो कि आपके छठे घर के स्वामी होते हैं, रोग ऋण शत्रु के घर के स्वामी। लेकिन 2026 में अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अष्टम घर से आप लोगों को वो हर एक सुख सुविधा साधन रहस्यमय तरीके से प्राप्त होने वाला है। यहाँ आप लोगों को अपने जिंदगी के बारे में, चाहे आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, धन दौलत प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, किसी से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देव बृहस्पति में आपके मन भावना विचार तीनों की परीक्षा लेंगे। कभी कभी ऐसे धन दिखा देंगे आप लोगों को जिस पर आप लोग लालच में फंस जा सकते हैं। कई आपकी सामने ऐसे व्यक्ति ला देंगे जिस पर आप अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं। कई बार आपके विचार की परीक्षा ली जाएगी, तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ किसी के साथ कोई बात कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो तीन चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम पहले बता चुके हैं, जो इन तीनों चीज़ों पर नियंत्रण रख लेते हैं ना, उस व्यक्ति से धनवान कोई नहीं होता, उस व्यक्ति से राजा बढ़कर राजा कोई नहीं होता। और मन भावना विचार के कार्य यानी चंद्रमा, और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में देव बृहस्पति महाराज का आगमन, यानी आपके अष्टम घर के जो राज है ना, वो जो रहस्य है ना, वो अब उजागर होने वाले हैं। जो पुरानी धन दौलत थे, जो पुरानी कामयाबी तरक्की थी, अब उसका उजागर होने वाला है। जो पुराने समय में जो आप लोग जीवन जी रहे थे, धन दौलत के साथ राजाओं की जीवन जी रहे थे, अब उसका उजागर होने वाला। यहाँ आप लोग खुद महसूस करेंगे, नहीं जो दौर हम 12 साल पहले जी रहे थे, वही दौर अब हमारे जीवन में आ चुका है। वहीं शनि महाराज आपके चौथे घर पर विराजमान, और चौथे घर के स्वामी कौन? तो स्वयं देव बृहस्पति। और देव बृहस्पति महाराज आपके अष्टम घर पर आने के कारण कई ऐसी सफलता, कई ऐसी तरक्की, कई ऐसी कामयाबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन जीवन में अहंकार, आक्रोश, क्रोध को त्याग करिएगा। मन भावना विचार पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। साथ ही कर्म और धर्म से जुड़ करके चलिएगा ना, तो जीवन में कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं जो आपको परेशान कर सकते, जो आपको सता सकते। हाँ, आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने के थोड़े संघर्ष, मेहनत, प्रयास जरूर करना पड़ता है। जितना आप संघर्ष करते हो उतने ही आपके पास धन का आगमन होता है। लेकिन अपने वाणी पर थोड़ा शीतलता, मधुरता रखिएगा, क्योंकि कोयल और कौवे दोनों के रंग अलग अलग एक ही होते हैं, लेकिन दोनों की जो बोली होती है ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। कौवे को लोग लठ मार के भगाते हैं, और कोयल की आवाज़ें लोग कान खड़े करके सुनते हैं। इसीलिए जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सोच और विचार जरूर कर लीजिएगा।